नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की खास खबरों पर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया इंडियन स्पेस एसोसिएशन। स्पेस रिफॉर्म को 4 पिलर्स पर बताया आधारित। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में लॉन्च की देश की मेंटर स्कीम। बदल जाएगी स्कूली बच्चों की किस्मत, सरकार का दावा। क्या दिल्ली में हो सकता है ब्लैकआउट? ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार पर फिर उठाए सवाल। राजधानी में पराली गलाने वाले घोल का लगातार होगा छिड़काव। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आज से कवायद शुरू। और दिल्ली के हर्ष विहार के पेपर गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च कर दिया है। पीएम ने इसकी लॉन्चिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आने वाला समय भारत का होगा और अंतरिक्ष में भारत नए मुकाम पर होगा। आपको दिखाते हैं क्या है इंडियन स्पेस एसोसिएशन और कैसे भारत की तरक्की में ये एसोसिएशन नए आयाम स्थापित करने वाला है। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। साथियों, आप इस बात को भी मानेंगे कि पहले स्पेस सेक्टर का मतलब ही होता था सरकार, लेकिन हमने पहले इस माइंडसेट को बदला और फिर स्पेस सेक्टर में इनोवेशन किए। सरकार, स्टार्टअप एक दूसरे से सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया। ये नई सोच, नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है। ये समय एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का है और ये मुमकिन तब होगा जब सरकार हैंडलर की नहीं, एनेबलर की भूमिका निभाएगी। इसलिए आज डिफेंस से लेकर स्पेस सेक्टर तक सरकार अपने एक्सपर्टाइज को साझा कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉन्च पैड उपलब्ध करवा रही है। आज इसरो की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर किया जाए। हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें इक्विपमेंट खरीदने के लिए समय और ऊर्जा न खर्च करने पड़े, इसलिए सरकार स्पेस एसेट और सर्विसेज के लिए एग्रीगेटर की भूमिका भी निभाएगी। दिल्ली के स्कूली बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अब दिल्ली सरकार ने मेंटर योजना लॉन्च कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, इसके लिए तैयारी आज से ही करनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए मेंटर स्कीम लॉन्च की है। क्या है ये स्कीम, कैसे काम करती है और आपके बच्चों को इस स्कीम से कैसे फ़ायदा मिलने वाला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के सभी स्कूलों के लिए देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम का मकसद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सशक्त बनाना और उन्हें आगे का रास्ता दिखाना है।
इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने युवाओं से इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की ताकि बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए गाइड किया जा सके। तो मैं आज इस मंच के जरिए देश के सभी युवाओं से और बुजुर्ग बड़े लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, ये काम करके आप राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। अगर एक बच्चा आपकी मेहनत से अच्छा नागरिक बन जाता है, एक बच्चा अगर आपकी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करता है, और देश क्या होता है? देश तो इन बच्चों से ही बना है, देश तो इंसानों से ही बनता है। अगर आप अपने इस मेंटरशिप कार्यक्रम के जरिए अगर कुछ लोगों को तैयार कर लेते हैं तो राष्ट्र निर्माण की दिशा में आपने भी अपनी तरफ से एक ईंट लगा दी उस दीवार के अंदर। आप एक बच्चे को तैयार नहीं कर रहे, आप देश को तैयार कर रहे हैं। आप देश के प्रोग्रेस के अंदर कॉन्क्रीट तरीके से भागीदारी कर रहे हैं। सो मैं आज इस मंच से देश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, जरूर हिस्सा लीजिए। चाहे एक ही बच्चे को करिए, हम ये नहीं कह रहे 4 को कीजिए, 5 को कीजिए, एक ही बच्चे को कीजिए, हिस्सा जरूर लीजिए। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से युवा और अपनी क्षेत्र में कामयाब हुए लोग सरकारी स्कूल के 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को मेंटर करेंगे। मेंटर बनने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देश के मेंटर स्कीम को शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया है। एक 9th, 10th, 11th, 12th की जो एज होती है वो बहुत क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग की एज होती है। उस वक्त उसकी कोई हैंड होल्डिंग कर ले बिना उसको जज किए, बिना उसके ऊपर अपने ड्रीम्स को इम्पोज किए हुए, उसके लिए कोई रिसर्च कर सके, उसके लिए कोई कह सके कि चिंता मत करो, पुलिस में जाना चाहते हो ना, मैं अखबार पे नजर रखूंगा, जब भी पुलिस की भर्ती निकलेगी मैं आपको बताऊंगा पुलिस की भर्ती कैसे होती है। पुलिस में जाना चाहते हो तो मैं गूगल पे सर्च करके दूंगा कि पुलिस में कैसे जाया जा सकता है। कोई एक आदमी मिल जाए उसको, भाई के रूप में, बड़े बहन के रूप में। माता पिता की एज इतनी ज्यादा हो जाती है कि माता पिता ने अगर ये कह दिया यार हमारे यहां से तो देखो पुलिस में, जैसे वो बता रहे हैं पलाश, अगर वो, मुझे नहीं पता, मतलब घर का माहौल निश्चित रूप से संस्कार और बहुत सारी चीजों से मिला है उनको, लेकिन फिर भी एक टिपिकल भारतीय परिवार में अगर डॉक्टर्स 14 पीढ़ी के डॉक्टर परिवार में कोई बच्चा 14वीं पीढ़ी में आके कह दे तो मुझे तो गाना गाना है, वो कहेंगे हमारा तो पूरा खानदान पीढ़ी की पीढ़ी, पीढ़ी की पीढ़ी, पीढ़ी की 14 पीढ़ियां, हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं 7 पुश्तें, 14 पुश्तों से अगले की पीढ़ी में डॉक्टर्स बनते आ रहे हैं। वहां से निकल के आगे डॉक्टर, एक इतना शानदार रॉकस्टार निकल के आ गया। तो कहीं एक मेंटर की जरूरत होती है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, जो कहे चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जिस वक्त पेरेंट कह रहे हो कि यार इतने बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, फीस कहां से आएगी, चलो पास भी कर लोगे तो। जिस वक्त पेरेंट्स या टीचर्स कह रहे हो भाई कैसे करोगे, एनएसडी में थिएटर में जाना है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, कैरियर कैसे बनेगा। जिस वक्त कह रहे हो कि नहीं बेटी गूगल में जाओगी, इसमें सोशल मीडिया में जाओगी तो कैसे करोगी, उस वक्त कोई आदमी खड़ा होकर कहे 2, 3, 4 साल, 5 साल बड़े उम्र, 6 साल उम्र बड़ा, कि चिंता मत करो, मैं रिसर्च करूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए फेलोशिप का भी बात करूंगा कि फेलोशिप कहां से मिलती है, टैलेंट तुम्हारा, रिसर्च मेरी, आइडियाज मेरे, मदद मेरी, टैलेंट तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, ये कहने के लिए कोई मिल जाए, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, देश के मेंटर्स। अगर आपको लगता है कि आप मेंटर बनकर बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, तब इसके लिए सरकार ने एक नंबर भी दिया है। 7500040004 नंबर पर इच्छुक लोगों को मिस कॉल देनी होगी। कौन बन सकता है मेंटर? केजरीवाल सरकार के इस कार्यक्रम के तहत मेंटर बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। उक्त व्यक्ति की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही वो किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हो, या युवा प्रोफेशनल हो, या एंटरप्रेन्योर हो और खुद का कारोबार करता हो, या फिर खेल, लेखन, गायन, कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहा हो। बता दें कि देश के मेंटर कार्यक्रम खासकर किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे बच्चों के लिए है। इसके तहत किशोरों को देश भर से मेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपने मन की बात साझा कर सकें। अच्छे मेंटर मिलने से बच्चे डिप्रेशन से बाहर आकर नकारात्मकता और आत्महत्या जैसे विचारों से निजात पा सकते हैं। इसमें देश का कोई भी युवा या वयस्क मेंटर बनकर
बच्चों को सही रास्ता दिखा सकता है। राजधानी दिल्ली में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा होगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के पावर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का कहना है कि राजधानी के पास अगले 2 से 3 दिन का ही पावर स्टॉक बचा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। कोयले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हालत में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। वैसे तो 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है। और एनटीपीसी जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, केंद्र सरकार के उपक्रम में है, आज उसने ज़्यादातर प्लांट सारे ही प्लांट 55% पे कर दी है कैपेसिटी। जितना उनकी टोटल कैपेसिटी है उसका 55% पे 50% पे वो चला रहे हैं। और 55 या 50% के हिसाब से होता है 4 दिन का हो। अगर फुल कैपेसिटी चलाएंगे तो वो 2 दिन का रह जाएगा। अगर फुल पे चलाएंगे तो 1 दिन का कोयला है तो आधे दिन का रह जाएगा। तो कोयले की बहुत बड़ी इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में दिक्कत है। और दिक्कत है तभी तो कल यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को। कई मुख्यमंत्रियों ने लिखा। आज अखबार देखिए, पंजाब के अखबार देखिए, पूरे पंजाब के अंदर कितने कट लग रहे हैं, क्योंकि बिजली की समस्या है और इसको मानना चाहिए। समस्या मानेंगे तभी इसको इलाज करेंगे। गैस प्लांट्स से तभी चलाए जाते हैं जब बिजली की दिक्कत होती है, क्योंकि गैस जो कोटा था केंद्र सरकार ने जो सस्ती गैस मिलती थी वो देनी बंद कर दी है। अब मार्केट के रेट पे 20 रुपये यूनिट की गैस बनाने का, गैस पे बिजली बनाने का कोई लॉजिक नहीं होता है। दिल्ली के अंदर 1900 मेगावाट की इस टाइम कैपेसिटी है बनाने की, तीनों गैस प्लांट जी बनाने की, तीनों की मिला के 1900 मेगावाट की है। और दैट कैन बी यूज इन ओनली इमरजेंसी केसेस। उसकी वजह से अगर हमको 17 रुपये से ऊपर पड़ रही है बिजली में, वहाँ पे गैस प्लांट में 17 रुपये से ऊपर की कॉस्ट पड़ रही है, 17 रुपये 25 पैसे आ रही है, तो उस रेट पे तो बिजली सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। एनटीपीसी से कितनी बिजली आपको मिलती थी सर? अब कितनी वहाँ से खपत पूरी हो गई? एनटीपीसी से हमारे को लगभग 4000 मेगावाट बिजली मिलती है। आज की डेट में उससे आधी भी नहीं मिल पा रही है। सर, ये जो सीएम ने लेटर लिखा था, चारों प्लांट को मिलाकर जो एनटीपीसी के प्लांट से करीब 1700 मेगावाट की उसमें बात थी, तो ये 4 नहीं, ये तो 4 मेन थे, बाकी भी बहुत सारे प्लांट है ना। एनटीपीसी बस एक प्लांट नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स हैं पूरे देश के अंदर। सर्दी के मौसम में दिल्ली के लोग पोल्यूशन का शिकार ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार अब जोर शोर से काम कर रही है। दिल्ली के खेतों में पराली गलाने वाले घोल का इस्तेमाल आज से ही शुरू हो गया है। सरकार को उम्मीद है कि जैसे जैसे दिल्ली का मौसम बदलेगा वैसे वैसे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल भी बढ़ सकता है। ऐसे में ये स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए अभी से एहतियात बरतनी बेहद जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में सर्दियां शुरू होने से पहले ही पॉल्यूशन अपना असर दिखाने लगा है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के कई शहरों में आज सुबह के वक्त प्रदूषण गंभीर स्तर पर पाया गया, जबकि यूपी में गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, मेरठ में देश के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में रहे। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी, हरियाणा के यमुनानगर, बल्लभगढ़, कुरुक्षेत्र में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सुबह के वक्त एयर पॉल्यूशन खराब या बेहद खराब स्थिति में था। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 271 है, जो प्रदूषण की खराब स्थिति को दिखाता है। राजधानी में ITO, IGI, एयरपोर्ट, नेहरू नगर, पटपरगंज, ओखला, पंजाबी बाग जैसे अन्य इलाकों में प्रदूषण का स्तर संतोषजनक स्तर से ऊपर है। वहीं यूपी के मुरादाबाद में AQI 271, गाजियाबाद में 228, ग्रेटर नोएडा में 212 है, जो प्रदूषण के गंभीर होते हालातों का संकेत है। हरियाणा के यमुनानगर में 262, बल्लभगढ़ में 270, कुरुक्षेत्र में 215। इस शहरों की स्थिति भी गंभीर है। वहीं मेरठ और मध्य प्रदेश का देवास भी सुबह देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार रहा। नोएडा में प्रदूषण का स्तर 171, करनाल में 168, लखनऊ में 161, वहीं गुरुग्राम में 168 आंका गया। दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को काबू करने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत पराली गलाने के लिए आज से किसानों के खेतों में निःशुल्क बायोडिकम्पोजर घोल के छिड़काव की शुरुआत करेगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत नरेला विधानसभा के फतेहपुर जटगांव से की जाएगी। जिन किसानों ने अपने खेत में बायोडिकम्पोजर घोल के छिड़काव की मांग की है, उनके खेतों में आज सुबह से छिड़काव शुरू कर दिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक पेपर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि इस पेपर गोदाम में बड़े पैमाने पर पेपर का काम होता था। राजधानी दिल्ली में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां मंडोली औद्योगिक क्षेत्र के पास हर्ष विहार स्थित एक गोदाम में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकारी के अनुसार हर्ष विहार इलाके के पेपर रोल गोदाम में ये आग लगी है। आग बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर में लगी, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक लगी है। दूर दूर तक आग की लपटें साफ नजर आ रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने जानकारी दी है कि आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बता दें, इससे पहले 3 अक्टूबर को पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक गेस्ट हाउस में भीषण आग लगी थी, जहां 3 लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।